हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और एक्सरसाइज 20B तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 20C के क्वेश्चंस करने से पहले जो बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू है जो हमें पता होना चाहिए, वो हम सीखेंगे। तो इसका पूरा एक टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम वो टेबल देखते हैं तो बहुत टेंशन आता है कि इसको कैसे लर्न करेंगे, लेकिन वो टेबल लर्न करने का एक ट्रिक होता है, जिसमें वो ट्रिक अभी हम सीखेंगे इस चैनल पे कि कैसे आपको वो एंगल लर्न करना है। तो यहाँ मैंने वो टेबल बनाया हुआ है। देखो, पहले तो आपको इसका ये सीक्वेंस लर्न करना है कि 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90 एंगल को इसी सीक्वेंस में लर्न कर लीजिए। और उसके बाद साइन की वैल्यू आपको लर्न करनी है। मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 कितना होगा, ये बस हमको लर्न करना है। और सिर्फ इतना लर्न करके हम पूरा टेबल फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो, साइन 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको भी आप इसी सीक्वेंस में लर्न करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आप ऐसा लर्न करने बैठे, साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, तो हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आपके माइंड में आ जाए। ऐसा सीक्वेंस में लर्न कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और एंगल तो हमने लर्न कर ही लिया है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये सीक्वेंस आपको एंगल का लर्न करना है। और फिर आपको साइन की वैल्यू लर्न करनी है। जैसे अगर आपने साइन का वैल्यू ऐसे लर्न किया, 0, 1/2, तो 1/2 कब आएगा, 30 डिग्री में, क्योंकि जो हमने एंगल लर्न किए हैं तो एंगल में पहला 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल का सीक्वेंस यही है। तो साइन का भी आपको साइन 0, 0, साइन 30, 1/2 ऐसा लर्न करने की जरूरत नहीं है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 ऐसा आप लर्न करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ एक वैल्यू लर्न करने से हम बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल का वैल्यू क्या होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस, ये जो आपका एक्सरसाइज 20C है, इसमें पूरा यही है। तो ऐसा अच्छा, वैसे तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करते करते काफी वैल्यूज लर्न हो जाने वाली है, लेकिन अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो एग्जाम पे जैसे ही आपको आंसर शीट मिलता है, अगर पहले आप ये टेबल बना लें तो इजी होगा आपके लिए, और टेबल बनाने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो क्या करना है, हमें साइन का वैल्यू इस तरह से लिख देना है। उसके बाद जो कॉस का वैल्यू होता है, साइन की वैल्यू को ही अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहां से स्टार्ट करो, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0। तो इस तरह से ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू क्या होगी, तो tan का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टेबल को थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि हम यहाँ पे tan का वैल्यू फाइंड कर पाए। तो tan का फॉर्मूला आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं और इसी फॉर्मूले से हम ये tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब जो भी साइन की वैल्यू है उसमें आप tan की वैल्यू, कॉस की वैल्यू डिवाइड करो। जैसे कि 0/1, तो 0/1 क्या होगा, 0/1 होगा 0। तो यहां हम लिख देंगे 0। अभी 1/2, √3/2, इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड कैसे करना है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। और ये हमें पता है कि जब डिवीजन होता है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया, 1/√3। नेक्स्ट 1/√2 और 1/√2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सेम नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो 1 ही आएगा। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ पे कैसा आएगा आंसर,
√3/2 मल्टीप्लाई 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 √2 कैंसिल, आंसर आ गया √3। नेक्स्ट है 1/0। तो अगर 1/0 आता है, 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो ये तो रैशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में भी हमने पढ़ा है कि जो नंबर p/q के फॉर्म में हो यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, बट q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है तब तो वो रैशनल भी हम उसको नहीं बोलेंगे। मतलब अगर 1/0 आता है तो वो नॉट डिफाइन होगा, या फिर आप उसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो 1/0 में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और इसको आपको याद कैसे रखना है कि डिनोमिनेटर 0 है इसलिए ये नॉट डिफाइन है। अगर न्यूमरेटर 0 होता तो आंसर आ सकता था। जैसे हमने देखा कि 0/1 0 आया, लेकिन 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। क्यों? फिर हमें रैशनल नंबर जो हमने पढ़ा है वो याद करना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो नॉट डिफाइंड हो गया। देन कॉसिक। अभी कॉसिक का हम जानते हैं कि वो साइन का इनवर्स होता है। तो जो भी साइन की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल लिख दो तो कॉसिक मिल जाएगा। साइन का वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, अभी ये 0/1 है। 1 क्यों है, क्योंकि 1 तो डिनोमिनेटर में हम कभी भी लिख सकते हैं। इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 मतलब 0 डिनोमिनेटर यानी नॉट डिफाइंड। तो यहां हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। और अब 1/2 का क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1/1 होगा तो 1 ही आएगा। 1/1 उसका रेसिप्रोकल लिखो, अगेन 1/1 तो 1। अभी सेक। तो जैसे हमने साइन के वैल्यू का रिवर्स लिखा था कॉस में, वैसे ही आप कॉसिक के वैल्यू का रिवर्स लिख देंगे तो सेक मिल जाएगा। यानी 1 2/√3 देन √2 2 एंड नॉट डिफाइंड। ये मिल गया कॉसिक। और अब बारी है कॉट, सॉरी सेक मिल गया और अब कॉट की बारी है। तो कॉट किसका इनवर्स होता है, tan का। तो बस सॉरी 10 की वैल्यू का इनवर्स लिख दो। तो ये है 0/1, तो यहाँ पे 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। और उसके बाद 1/√3 का हो जाएगा √3, यहाँ 1 √3 का हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड। अच्छा, नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा, तो देखो नॉट डिफाइंड कब आया था, जब ऊपर 1 है और नीचे 0 है तो नॉट डिफाइंड आया। लेकिन अगर इसका इनवर्स लिखें तो 0/1 हो जाएगा ये। तो 0/1 हो गया मतलब 0। तो नॉट डिफाइंड का अगर हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरा टेबल आपको याद रखना है और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको क्या करना है, बस साइन की वैल्यू को ध्यान रखिए और सीक्वेंस में लर्न करिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और एंगल भी 0, 30, 45, 60, 90 आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। या कोई और अगर इजी मेथड आपके पास है तो आप उसको फॉलो करिए, लेकिन टेबल को देख के टेंशन नहीं लेना है। ओके, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही और एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।